नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी। लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने के चुनाव आयोग के फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि ये मोदी सरकार की कश्मीर नीति की विफलता की निशानी है। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब सभी दल चाहते हैं कि चुनाव हो, तो फिर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते। फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा, सभी दल जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव के पक्ष में हैं। लोकसभा चुनाव के लिए माहौल अनुकूल है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए क्यों नहीं। स्थानीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण हुए, यहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद है, फिर क्यों विधानसभा चुनाव नहीं हो सकते। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का आम चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं कराना मोदी सरकार की कश्मीर नीति की विफलता की निशानी है। जो सुरक्षा बल लोकसभा चुनाव करा सकते हैं, वही उसी दिन वहां विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं करा सकते। केंद्र का तर्क बेतुका है और बीजेपी का बहाना बचकाना है। फारूक अब्दुल्ला ने एयर स्ट्राइक को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, हमें हमेशा से पता था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध के साथ छोटी लड़ाई हो सकती है, लेकिन एयर स्ट्राइक इसीलिए हुई क्योंकि चुनाव नजदीक है। हमने करोड़ों की लागत का एक एयरक्राफ्ट खो दिया। शुक्र है कि पायलट विंग कमांडर अभिनंदन बच गए और सम्मान के साथ पाकिस्तान ने उन्हें लौटा दिया। दोनों मुल्कों के बीच बाल बच गई जंग से। तो इस वक्त आप कैसे सिचुएशन देखते हैं दोनों मुल्कों? देखिए, जंग की हालत जो है खत्म हो गई है। ये एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आर्मी को तैयार रखो कि यहां जंग होगी। कोई जंग होने वाली नहीं है, सारी दुनिया देख रही है। ये सिर्फ इलेक्शन को जीतने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आज की हुकूमत है वो हमारे फौज के अफसर को, बड़े अफसर को इस्तेमाल कर रही है, जिसको उन्होंने लाया कईयों को छोड़ के। आज वो उनके उंगलियों पे नाच रहा है। हमें पार्लियामेंट में पहले ही पता था कि क्योंकि बाकी चीजों में फेल हो गए हैं कि ये कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे, पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी जंग करेंगे कश्मीर में, जिससे कि ये एक ऐसा अवतार बन जाएगा कि इसके बजाय हिंदुस्तान बच ही नहीं सकता। हिंदुस्तान तब भी बचेगा, ये रहे या न रहे, हम रहें या न रहें, हिंदुस्तान चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ये जो गलत फहमियाँ ये पैदा कर रहे हैं कि हमारे बगैर कुछ भी नहीं है, ये गलत फहमियाँ हमने पहले भी देखी हैं। कुछ लोग पहले भी कहते थे कि हमारे बगैर कुछ नहीं है। आज भी हिंदुस्तान चल रहा है। टोटल इलेक्शन के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी, उसी के लिए थी। कोई मरा ही नहीं वहां पे, सवाल ही नहीं, बल्कि हमारा ही जहाज गिर गया। हमारे पता नहीं कितने करोड़ों के उस जहाज का नुकसान हो गया। शुक्र कीजिए पायलट बच गया। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव आयोग ने एक और जहां 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराने की भी घोषणा की है। हालांकि आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग होने के बावजूद भी राज्य में चुनाव न कराने की घोषणा की। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराने की बात कहते हुए कहा, सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल राज्य में विधानसभा चुनाव की वोटिंग नहीं कराएंगे। निर्वाचन आयोग ने इस ऐलान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी केंद्र सरकार और पीएम मोदी की आलोचना की। उमर ने अपने एक ट्वीट में लिखा, पीएम मोदी ने पाकिस्तान आतंकियों और हुर्रियत के सामने सरेंडर कर दिया। बहुत अच्छे मोदी साहब, 56 इंच की छाती फेल हो चुकी है। वहीं एक अन्य ट्वीट में केंद्रीय गृह मंत्री पर कटाक्ष करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, राजनाथ सिंह जी, उन वादों का क्या हुआ जो उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा और सर्वदलीय बैठक में किए थे कि चुनाव के लिए सभी सुरक्षा बलों को उपलब्ध कराया जाएगा। बीते चुनाव का हवाला देते हुए उमर ने अपने ट्वीट में लिखा, 1996 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा के चुनाव समय पर नहीं होने वाले हैं। हर बार पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व की सराहना करने से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।